Hello students, today I try to discuss with you very important and fact topic which is known as women change the world. So student, it is the name of your lesson. You are student of class 6, 7 and we are going to discuss politics chapter 5. Women changes the world. Women change the world. It is the not a so simple lesson, students. So students, under this lesson we will discuss so many points. What is that? Why do we think what do you think स्टोरियोटाइप के बारे में हम आप क्या जानते हैं? ब्रेकिंग स्टोरियोटाइप क्या होता है? जिसको तोड़ा गया, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, फायदा हुआ कि नुकसान? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? वायलेशन क्या होता है? इज डोमेस्टिक वायलेंस ए क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट वुमेन? क्या डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्ट है? इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सो स्टूडेंट्स, नाउ ट्राई टू बिगिन। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक स्टोरियोटाइप क्या होता है? इसके बारे में हम आप क्या जानते हैं? तो सो स्टूडेंट्स, इफ पीपल फील फॉर ए ग्रुप, फॉर ए रिलीजन, for a specific caste, for a society, that this society people have a specific habit, a specific culture, this work is called as a stereotype. Listen carefully students, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, किसी के मन में इस तरह की भावनाएं आती है, इस धर्म के लोग, इस कास्ट के लोग, इस समुदाय के लोग, इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग अलग मेजोरिटी के हैं, इनसे बात मत करना, बहुत बिलो स्तर के हैं। दिस इज स्टोरियोटाइप। और अगर सोचा जाए, इस समुदाय के लोग तो बड़ा स्टैंडर्ड होते हैं, दिस इज स्टोरियोटाइप। पुरानी रीति रिवाज को लेके चले चलना, कंटिन्यू बनाए रखना कि अगर ऐसा पहले था, इस धर्म के लोग ऐसे थे, ऐसी भाषा बोलने वाले लोग ऐसे थे, सो इट्स टू बी कंटिन्यू, ऐसा लगातार रहेगा। अगर ऐसा सोचा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टोरियोटाइप। रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी व्यवस्थाएं विच we can change, you can change, our society can change by use of education. What do you think students? You are going to understand, you are learning your lesson, the name of your lesson is a women change the world. आप उस लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं जिस लेसन का नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। वुमेन विश्व को बदल देती है, विश्व को बदल सकती है, बदल चुकी है। What do you mean by this? What was the position previous time? History. You have to study many things about stereotype. What was the right to the women? What was the right to the girls? In last chapter we have already discussed about that. There were no right girls. What's the use of study to the girls? आखिर क्यों गर्ल्स पढ़ेंगी? उनका क्या पढ़ने का अधिकार है, क्या दायित्व है, क्या बेनिफिट है? अगर पढ़ेंगी गर्ल्स तो उस परिवार में समस्याएं आएंगी। What's to be their husband? It also has been factorial identified and written in history. They are to be very bad. कहा गया था ऐसे इतिहास में कि अगर गर्ल्स पढ़ेंगी तो परिवार पीछे जाएगा, उनकी उन्नति नहीं होगी, समाज पीछे जाएगा। सो डोंट गो टू स्टडी इन स्कूल। वह व्यवस्था लगातार बनाए रखेंगे, गर्ल्स को नहीं पढ़ना चाहिए, इस समाज के लोगों को एजुकेशन नहीं लेना चाहिए,
इस समाज के लोगों को अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। दिस सिस्टम कॉल्ड एज अ स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस। तो बच्चों इसे आप प्रेजुडिस बोलते हैं, स्टीरियोटाइप बोलते हैं। यहाँ उस तरह की व्यवस्थाएं, गैर परंपरागत व्यवस्थाएं थी, जिस कारण से कई देशों में इस तरह की अव्यवस्थाएं फैली थी। साउथ अफ्रीका, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट साउथ अफ्रीका, ब्लैक एंड व्हाइट, काले लोग गोरे लोग। जो यहाँ के लोग हैं सो काले, जो बेसिक लोग हैं शासन करने के लिए बाहर से आए हैं गोरे लोग। गोरे लोगों को बीच में काले लोगों को नहीं आना है। जिस स्कूल में काले पढ़ेंगे तो काले काले, गोरे जहां पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड स्कूल, सारी व्यवस्था अच्छी। व्हाट इज दिस? इट इज द डिस्क्रिमिनेशन, इट इज द थिंकिंग ऑफ स्टीरियोटाइप। ऐसा क्यों सोचा जाता है? इस तरह की ग्रुपिंग, अलग अलग सिस्टम बनाने का कार्य जो होता है यह स्टीरियोटाइप है बच्चों। तो I think you will have to understand perfectly about stereotype. So next point we are going to understand, very important, this is also breaking stereotype. What do you mean by breaking? इस stereotype को, इस रीति रिवाज को, इस तरह की परंपराएं जो कहता है कि गर्ल्स एक निश्चित ड्रेस में रहें, बॉय उस ड्रेस में रहें, गर्ल्स इस कार्य को करें, बॉय इस कार्य को करें। हम नाम बताना चाहेंगे आपके सामने, लक्ष्मी लाकरा भी आप इस लेसन में, आपके लेसन में डिफाइन किया गया। लक्ष्मी लाकरा, शी वाज बिलोंग फ्रॉम झारखंड। झारखंड से संबंधित गर्ल्स, हर एज वाज 27 ईयर एज में उस बच्ची ने कहा, आई एम गोइंग टू चेंज सिस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ दिस। उसने कहा मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहती हूँ, मैं चैलेंज ले रही हूँ। दिस इज द माई चैलेंज विच वर्क पीपल से इट इज द नॉट फेयर, इट इज द नॉट गुड, इट इज द नॉट सपोर्टिव फॉर गर्ल्स। आई श्योर विल डू दैट वर्क। क्या किया उसने? लक्ष्मी लाकरा ने, ट्रिबल परिवार की थी, आदिवासी परिवार की थी, मम्मी पापा बहुत गरीब थे, झारखंड की थी। उसने चैलेंज लिया कि मैं रेल में, ट्रेन की ड्राइवर बन के दिखाऊंगी। आपने कभी देखा है ट्रेन में, रेलवे में लेडीज ड्राइवरी करती हो गर्ल्स? इम्पॉसिबल, बट शी हैज डन दिस। वो करके दिखाया। 27 ईयर की एज में फर्स्ट ट्रेन गर्ल्स driver, she has become as a government's employee. It is the matter of breaking stereotype. किस तरह से सिस्टम को चेंज किया गया, जो परंपरा रीति रिवाज चली उसको अपने सुटेबल ढंग से देश के विकास के, जनता के विकास से बदलने का कार्य किया गया, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। अगर कोई बच्ची कहती है कि पढ़ने का अधिकार कहाँ था, कहाँ है, लेकिन अब all peoples are parallel nowadays, but when we are going to understand about stereotype, then we should take some example of history also. Nowadays you will have independence, your constitution given the equal right, equal power to all every persons. There is no inequality. इस समय किसी भी तरह के भेदभाव, असमानता नहीं है, सब व्यक्ति समान है। हर किसी को पढ़ने लिखने, स्कूल जाने, खाने पीने, खेलने कूदने, हर व्यवसाय करने का अधिकार है। बट व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टीरियोटाइप, वी शुड स्टडी सम हिस्ट्री पॉइंट आल्सो। इतिहास के उस बारे में चर्चा करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमें समझ पाए, हम आप समझ पाए कि स्टीरियोटाइप था क्या। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे पड़े हैं कि बहुत सारे उस समाज के लोग जिसको पढ़ना, लोगों से डिस्क्रिमिनेशन, दूरियां बनाई जाती थी इतिहास में कि अरे ये तो इस समुदाय के हैं, इसको थोड़ा दूर करिए, अगर ये सामने आते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम होती है। उस तरह के लोगों ने भी आपके देश में, अन्य देशों में भी बहुत बड़े बड़े कार्य करके दिखाए। वेरी फेमस एग्जाम्पल I want told you, that is making constitution of your country. आपके देश का संविधान बनाने वाला व्यक्ति, who is a founder of your constitution, who is the person of that? Dr. B.R. Ambedkar.
विच कास्ट एंड कम्युनिटी ही वाज बिलोंग, कहाँ से संबंधित थे। देयर वेयर नो राइट टू टेक एजुकेशन दैट टाइम्स, दिस कास्ट एंड वुमेन्स, दैट इज अदर पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने स्थिति को बदलना है। वुमेन्स को, गर्ल्स को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ वुमेन्स आगे आई, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, विरोध, मूवमेंट, आंदोलन हुआ, तो आज लोगों को अधिकार मिला है। वुमेन्स चेंज द वर्ल्ड, चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन वायलेशन। डिस्क्रिमिनेशन, सो जस्ट वी आर डिस्कसिंग नाउ डिस्क्रिमिनेशन, जिसे आप भेदभाव कहते हैं। आखिर क्यों एक दूसरे लोग दूसरे लोगों से धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, जात के नाम पर भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दूरियां करते हैं कि शादी होगी तो हमारे अपने जाति में शादी होगी, हम अपने जात के ही लोगों को बुलाएंगे, हम अपने धर्म के स्कूल में ही पढ़ने जाएंगे, हम इस तरह के लोगों के ज़्यादा महत्व देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अगर आपको लगे या हमारे धर्म का है, ये तो हमारा अपना व्यक्ति है, हमारे समाज का व्यक्ति है, और दूसरे समाज का व्यक्ति है, दूसरे धर्म का है, उससे थोड़ा दूरियां होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसे आप डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं बच्चों। प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अदर पॉइंट, वायलेशन। वायलेशन, वायलेशन बच्चों होता है उपद्रव। जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं बड़ा उद्दंड है, क्या है फिर तुम्हारी, उद्दंडता करते हो, वायलेशन। रूल अगेंस्ट, इफ एनी पर्सन डू सम वर्क अगेंस्ट रूल एंड रेगुलेशन इन अगेंस्ट ऑफ ए पर्सन, अगेंस्ट ऑफ पब्लिक प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज वायलेशन। इस तरह का कोई काम किया जाए जो जनता के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, सोसाइटी के खिलाफ हो, रूल रेगुलेशन किया गया सो, दिस इज कॉल्ड एज वायलेशन। उसे वायलेशन आप कहते हैं। उपद्रव कर रहा है व्यक्ति, अच्छा नहीं है, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं है, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स वायलेशन। सो जस्ट वी हैव डिस्कस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इट इज द वायलेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट is domestic violence, a criminal act against women. Domestic violence, first we will try to what it means of domestic violence. Domestic, घरेलू वायलेंस, हिंसा। अभी आपने चर्चा किया था वायलेंस, उपद्रव। If any person do a act which will be against of women, for example by her husband or other family members, this work is called as a domestic violence. Domestic violence. You feel she is my wife, she belong to other house, we can do anything, we can take any action, I can abuse, I can exploit, I never will give anything to she is not permanent member of my family, like that so many things. If you are thinking and you are torturing to see, this work is called as a domestic violence. Your sentence is it is criminal act. Yes, sure, this is the criminal act. Students, this is the criminal act. If you are doing any work against any woman, your wife, a family member also against of she doing work against of law, this is called as a criminal act, criminal action, and it is the punishable act. So students, it is the punishable act. Now students, it was the point which we have discussed now. What do you think? Stereotype, breaking stereotype, discrimination, violence, that is domestic violence, a criminal act against women. So students, I think this point you will have to perfectly understand. So in next topic, next video, we will discuss next time students. So
thank you very much students. Thanks to